जय हिंद। केमिस्ट्री दी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आज हमें देखना है, जहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में आपने ये जो क्रिस्टल थे उन क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, यानी जो ठोस थे उन ठोसों के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टल का जो हिस्सा है कि क्या होते हैं, क्रिस्टल कैसे होते हैं, उनको हम आज की क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है, पहली है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। चलिए बिल्कुल हम पहले इसको समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले ज़रा हम इसकी पहली बेस चीज़ जो है जिसको हम बोलते हैं इकाई सेल। इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल। जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को समझने से पहले हम उसका बेस समझते हैं कि आखिर वो बनता कैसे है। तो देखिए, इकाई सेल जो आपका है, यूनिट सेल, वो क्या है, इसको ज़रा एक एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप एग्जांपल से रिलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए माचिस सभी ने देखी होगी, मैच बॉक्स जो छोटा सा होता है, बहुत सारे मैच बॉक्स ले लीजिए। अब देखिए, आपने हो सकता है उसका बड़ा सा बंडल देखा हो, एक जो काफ़ी बड़ा सा बंडल होता है, वो ज़्यादातर लोगों ने देख रखा होगा, वो आपका एक क्रिस्टल है। ठीक है, उसको आप क्रिस्टल से रिलेट कर लीजिए, उसको आप मान लीजिए कि वो क्या है, आपका एक क्रिस्टल है। उसके हिस्से में क्या आ रहा है, जो सबसे छोटी यूनिट है वहाँ पर, वो कौन सी है, माचिस। तो उस माचिस की एक डिब्बी को आप यूनिट सेल मान लीजिए, और वो जो बड़ा सा गत्ता तैयार हुआ है उसको हम क्या मान लें, क्रिस्टल जालक मान लें। ये तो आपका साधारण सी लैंग्वेज में हुआ। आप ज़रा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो इकाई सेल या एकक कोशिका का मतलब होता है वह छोटी से छोटी इकाई। देखिए, पहली चीज़, संपूर्ण इकाई होनी चाहिए, टूटी फूटी तितर बितर इकाई नहीं होनी चाहिए। पता चला इसे लेके चल दिए, ठीक है, कहीं पता चला छोटा सा माचिस है, माचिस का आधा हिस्सा लिया, आधा हिस्सा लिया, यानी अब कह रहे हैं इसको रिपीट कर दें हम, क्रिस्टल बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है, हमको क्या चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट चाहिए। जो आपकी यूनिट सेल होती है या इकाई सेल होती है, वो छत विछत नहीं होनी चाहिए, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं वह छोटे से छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा, उससे छोटा हिस्सा नहीं हो सकता है। जो आपके माचिस का बंडल है, माचिस के बंडल में सबसे छोटा हिस्सा कौन है, एक माचिस। अगर हम क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, तो आपको पता है फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वह छोटे से छोटा हिस्सा जो पूर्ण हो और जिसको हम बार बार रिपीट करें तो हमको एक बड़ी सी संरचना तैयार मिले, उस छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। और जो उसको बार बार रिपीट करने पे जो क्रिस्टल जो तैयार होगा हमारा, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कह देंगे। एक इस तरह से, एक दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे दीवार है आपके सामने, ये दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पे होगी, तो आप ये कह सकते हैं ये दीवार जो आपकी है, इसको आप एक क्रिस्टल मान लीजिए कि ये आपका क्या है, क्रिस्टल है। अब इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, किस चीज़ को रिपीट करने से ये बार बार बनी हुई है, सभी को पता होगा, ईंटों को रिपीट करने से ये दीवार बार बार बनी है। तो यानी जो ईंट है, उस ईंट को हम क्या कह देंगे, यूनिट सेल कह देंगे, और इस दीवार के हिस्से को हम क्या कह लेंगे, पूरे के पूरे ये आपका एक क्रिस्टल जालक है। तो यहाँ से देखा गया, जो छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार रिपीट करने पर एक बड़ा सा क्रिस्टल तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल, इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। और बार बार रिपीट करने में जो बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब देखिए ज़रा, ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद जो आपके क्रिस्टल जालक होते हैं, वो क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल जालक कैसे होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार।
यानी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहली बात है कि आप अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करिए तो आप मेनली अगर कहा जाए तो ये दो होते हैं जो आपके क्रिस्टल जालक होते हैं, यानी जो लैटिस होते हैं उनका जो टाइप होता है वो ओनली दो टाइप के होते हैं, यानी केवल दो तरह के होते हैं। अब देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज कर देंगे यहाँ पर कि आपके जो क्रिस्टल हैं वो बहुत सारे हैं, आपका कोई FCC कहेगा, कोई BCC कहेगा, कोई सिंपल क्यूबिक कहेगा, कोई SCP कहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेस की तो मेनली जो क्रिस्टल्स हैं उनके टाइप कितने हैं? दो। वो जो आप देख रहे हैं, ठीक है, HCP हैं, CCP हैं, ये सब उनके हिस्से हैं। तो मेन चीज़ है जो आपके क्रिस्टल हैं वो दो तरह के हैं। एक आपका मेन हो गया आद्य क्रिस्टल, जिसको हम सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव बोलते हैं। लैटिस ये आपका हो गया एक। जो दूसरा है उसको हम सेंटर्ड यानी केंद्रित, उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रित क्रिस्टल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटर्ड। तो देखिए सब सारा का सारा बड़ा आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। बस हाँ एक चीज़ आपसे कहेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर फुल्ली इमेजिनरी है, यानी आपको यहाँ पर हर चीज़ इमेजिन करनी है, यहाँ पर रियल कुछ नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं इस चैप्टर में रियलिटी बहुत कम है, सारा का सारा इमेजिनरी है, यानी आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है। तो आपने यहाँ पर देखा, तो ज़रा हम इनकी बात करते हैं कि ये जो पहले वाले हैं आद्य क्रिस्टल्स क्या होते हैं, या सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स यानी SC, ये क्या है? अब देखिए ये सबसे सिंपल क्रिस्टल आपका होता है, इससे सिंपल कोई क्रिस्टल नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं जब हम बिल्कुल सीधे सीधे, यानी कहीं भी अगर आपको देखा गया कि मान लीजिए कहीं पर इस तरह से अगर हम देख लेते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ज़रा देखिएगा, ये आपका मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हम कुछ इस तरह से मानते हैं ये आपका चलिए देखिए सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ तक होगा, ये इसका ये हिस्सा इधर आपका जुड़ा हुआ होता है। ये यहाँ पर है, ये कुछ इस तरह का सिस्टम है, इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लैटिस या यूनिट सेल उसकी कैसी होती है।
देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो आपका सिस्टम है, ये जो यहाँ से ये आपका जो सिस्टम है इस तरह का पूरा, ये आपका एक क्रिस्टल का हिस्सा है जिसको आप यूनिट सेल मान सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा क्रिस्टल भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को बार बार रिपीट करने पे हमारा क्या तैयार होता है? क्रिस्टल तैयार होता है। ये हमारी एक यूनिट सेल है, किसकी है? NaCl की मान लेते हैं, जिसमें एक Na+ है ब्लैक कलर वाला मान लीजिए, और जो ब्लू कलर से है वो आपका Cl- है। इस तरह से हम इसको मान लेते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें देखिए Na भी है और Cl भी, यानी ये कंप्लीट है, डिस्ट्रॉयड नहीं है, टूटा फूटा आधा छत विछत इस तरह का कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपका एक यूनिट सेल यानी आपकी छोटी सी इकाई है। अब देखिए सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें होता क्या है, उनको समझने के लिए नहीं, क्रिस्टल्स देखिए आपका क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जालक, उनको समझने के लिए आपको सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपका रूम मिलता है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिलता है। तो कोशिश करते हैं ज़रा रूम एग्जाम्पल होता है, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप जिस रूम में इस समय देखिए बैठे हैं उसी को आप इमेजिन कर सकते हैं। कैसे इमेजिन कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं आपको। आप एक कोना देख लीजिए, कोई भी कोना, कहते नहीं कोना पकड़ लीजिए, तो आप जस्ट एक कोना पकड़ लीजिए कोई, आपको सारा का सारा वहीं मिल जाएगा। ठीक है, पकड़ लीजिए, पकड़ा कोई कोना, हाँ चलिए ये वाला कोना देखते हैं हम, इस वाले कोने को ज़रा। तो इस वाले कोने को अगर हम देखते हैं तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये आपका कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। जो कॉर्नर है उसमें एक ये आपका हिस्सा इधर को आता है, एक इधर को आता है और एक इधर आता है। ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। ये 90 अंश, ये भी 90, ये भी 90, यानी तीनों कोण 90 है। तो आपको इससे बेहतर एग्जांपल नहीं मिल सकता है इसको समझने के लिए। तो आप सबसे बेहतर है अपने आसपास जिस रूम में आप बैठे हैं उसी रूम का कोना पकड़ लीजिए, उस कोने को समझने की कोशिश करिए। तो वहीं से समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए ये आपका एक कोना है, यानी ये रूम है आपका, रूम का ये एक कोना है। तो आप समझ सकते हैं ये उसका ये छत का हिस्सा होगा। एक दीवार ये इधर होगी, एक दीवार इधर होगी, एक दीवार यहाँ से होगी, एक दीवार यहाँ से, और एक ये फर्श, यानी फलक की बात करते हैं तो 1 2 3 4, एक ऊपर की छत और एक नीचे की फर्श, यानी 6 फलक इसके होते हैं। अब हम इसको एक यूनिट सेल मान के चलते हैं। जो आपका ये एक रूम है, इस रूम को हम यूनिट सेल मान के चलते हैं। अब ये कहा गया कि अगर हम यूनिट सेल को बार बार रिपीट कर दें तो हमारा क्या तैयार होता है? क्रिस्टल तैयार होता है। अब ज़रा इसको इमेजिन करिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचिएगा कि ये आपका एक रूम है, ये एक यूनिट सेल है। अब इसका रिपीटिशन करना है। तो इसका रिपीटिशन कैसे करना है हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ जैसे ये आपका रूम है, जिस रूम में आप इस समय बैठे हैं वो आपका ये रूम है। अब अगर हम इसके रिपीटिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कोशिश मत करिए समझने की, कोशिश करिए आप रूम में समझने की। तो अगर हम देखते हैं तो इसका ये कोना अगर हम देखते हैं, रिपीटिशन की बात है, ये आपका एक हो गया। सेम देखिए, आपको कोना देखना है कि ऐसे कितनी चीज़ें रखें कि जिनसे ये कोना हमारा मिलता हो, यानी जिनमें ये कोना कॉमन हो। तो एक रूम ये हो गया। इस रूम के पड़ोस में अगर कोई रूम बना है तो उसका भी देखिए कॉर्नर मिल रहा होगा। इस रूम के इस साइड में, समझ रहे हैं हमारी बात, ये रूम है, इसके इधर कोई रूम बना है, ये हो गया। इस रूम के इधर कोई रूम बना है तो उसका भी कॉर्नर देखिए कॉमन होगा। इस रूम के पीछे कोई रूम बना है तो उसका भी कॉर्नर कॉमन होगा। ये आपका एक सिस्टम हुआ, ये आपका इस तरह का एक हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का कोई आपका एक हिस्सा है, इस तरह का कोई आपका एक हिस्सा है जिसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये एक फ्लोर की हम बात कर रहे थे। अब यही सेम, यानी ये आपका ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा था। अगर हम इसके जस्ट ऊपर, यानी ग्राउंड फ्लोर के जस्ट ऊपर सेम यही चीज़ तैयार कर दें तो इसके ऊपर एक रूम आएगा, उसका भी कोना कॉमन होगा। इस रूम के जस्ट ऊपर होगा, उसका भी कोना कॉमन होगा। इस रूम के जस्ट ऊपर उसका भी ये कोना कॉमन।
इस रूम के जस्ट ऊपर उसका भी कोना ये कॉमन। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से कितने रूम हो गए जिनके कोने कॉमन हैं? 8 हो गए। 4 तो ये सिंगल सरफेस में और 4 इसके ऊपर के। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो कोना है, ये जो कॉर्नर है, ये कितनों से शेयर हो रहा है? बताइए कितनों से शेयर हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि 8 से शेयर हो रहा है। 4 तो ये ग्राउंड फ्लोर के और 4 जस्ट इसके ऊपर, उनसे ये कोना शेयर हो रहा है। तो अब अगर ध्यान से सुनिएगा, इस कोने पर हम कोई एक परमाणु रख दें। क्या करें हम? उस कोने पर हम एक परमाणु रख दें और वो परमाणु कितनी जगह शेयर होगा? 8 जगह शेयर होगा। तो अगर वो परमाणु 8 जगह शेयर हो रहा है तो हमारे हिस्से में, जो हमारा रूम है, जिस रूम में हम बैठे हैं उसके हिस्से में कितना आएगा? 1/8। ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्रिस्टल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल क्रिस्टल्स होते क्या हैं? ऐसे क्रिस्टल्स, ठीक है। सिंपल क्रिस्टल किसको कहते हैं? ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें परमाणु केवल कोनों पर होता है। ध्यान रहे, जिनमें परमाणु केवल कहाँ पर होता है? कोनों पर होता है, कॉर्नर्स पर होता है, और कहीं पर भी कोई परमाणु नहीं होता है, केवल कोनों पर। कोनों के अतिरिक्त कहीं कोई परमाणु नहीं है। ठीक है। तो कहाँ है? केवल कोनों पर है। कोने कितने हैं? 8। एक कोने पर, यानी आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की। एक कोने पर परमाणु कितना है? 1/8। और पूरे के पूरे क्रिस्टल में या पूरी की पूरी यूनिट सेल में कोने कितने हैं? कोनों की संख्या बराबर कितनी? 8। अतः कुल परमाणु कितने होंगे? कुल परमाणु जो आपके होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1/8 हिस्सा तो था, और कितनी जगहों पर था? 8 जगहों पर था, मतलब 1। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है, आद्य क्रिस्टल है, उसमें कितने होते हैं? जो आपका आद्य क्रिस्टल है उसमें आपका कितना हिस्सा होता है वहाँ पर? तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें केवल कितने परमाणु होते हैं? 1। एक के अतिरिक्त और कोई परमाणु नहीं होता है। वहाँ पर केवल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? केवल आपकी 1 होती है। यानी वहाँ पर जो आपका आद्य क्रिस्टल है या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, उनमें केवल परमाणु आपका कितना होगा? 1 परमाणु होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? सिंपल क्रिस्टल्स। सिंपल क्रिस्टल्स का मतलब है कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसमें परमाणु कहाँ पर होता है? केवल उनके कोनों पर होता है और कहीं पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं, या फिर आद्य क्रिस्टल कहलाते हैं, या फिर प्रिमिटिव लैटिस या प्रिमिटिव क्रिस्टल्स भी कहते हैं इनको। अब चलिए अगला आता है केंद्रित। ठीक है, केंद्रित क्रिस्टल। अब देखिए इनका डिवाइडेशन, यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको कई जगह पर कई कैटेगरीज में बांट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि ये मेनली 2 ही हैं, एक सिंपल और एक केंद्रित। अब केंद्रित का जो है जो केंद्रित क्रिस्टल हैं, इनमें देखिए फ़र्क क्या है। एक चीज़ ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर क्रिस्टल है तो सिंपल से सिंपल तो कोई होगा नहीं। सबसे जो बेसिक क्रिस्टल होगा वो आपका कौन सा होगा? सिंपल वाला ही तो होगा। तो जो सिंपल क्रिस्टल है वो तो एक बेसिक नीड है, वो तो आपकी होगी ही होगी सभी में। तो आप ही कह सकते हैं, चाहे आप कोई क्रिस्टल ले लीजिए, उनके कॉर्नर्स पे तो परमाणु मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ बस फ़र्क यही होता है कि कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ है? सेंटर्ड है, यानी उनके कहीं ना कहीं केंद्रों पर, किसी ना किसी चीज़ के केंद्र पर भी कोई परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? केंद्रित क्रिस्टल्स भी कहते हैं। अब देखिए केंद्रित क्रिस्टल्स जो होते हैं वो, इनमें आप देख लीजिए, ये आपके 2-3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है अंतः केंद्रित, या इसी को हम बोलते हैं काय केंद्रित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, यानी इसको शॉर्ट में हम BCC, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाता है बहुत बार कि BCC क्रिस्टल है तो ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस तरह से। इसके बाद अगला इसका हिस्सा है FCC, यानी
आपका अंतः केंद्रित है, उसके बाद फलक केंद्रित। तो ये आपका क्या हो गया, फलक केंद्रित है। तो फलक केंद्रित इसको हम बोलते हैं FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स। अगला तीसरा है अंत्य। ठीक है, अंत्य क्रिस्टल या अंत केंद्रित क्रिस्टल। ये क्रिस्टल अब ज़रा देखिए, इनकी जो बातें हैं या इनका जो आर्टिकल है, जो इनके अंदर का हिस्सा है, ज़रा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या। चलिए अब यहाँ पर ज़रा हम समझते हैं अंतःकाय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत क्रिस्टल्स क्या होते हैं। इन क्रिस्टलों को हम ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पहला आपका है अंतःकाय केंद्रित, यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है जो आपका पहला है बॉडी सेंटर्ड, मतलब इसको हम BCC कहते हैं। तो BCC में होता क्या है, देखिए आपको हमने बताया, ये तो इसकी बेसिक नीड है। ये क्रिस्टल्स की क्या है, बेसिक नीड है, यानी कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा। मतलब अगर हम परमाणुओं की बात करते हैं कि इसमें एटम्स कितने होंगे, परमाणु कितने होंगे, तो पहले हम ज़रा परमाणु देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बॉडी सेंटर्ड यानी BCC में हम परमाणुओं की बात करते हैं तो कितने होंगे, कॉर्नर्स की वजह से कितने होंगे, 1/8, यानी कोनों के कारण कितने, 1/8 × 8 = 1। अब देखिए, अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड, पूरी की पूरी बॉडी है, उसके केंद्र में यानी उसके अंदर एक स्थित है। मतलब पूरा का पूरा आपका घर है या रूम है, उसके केंद्र पर पूरा का पूरा समूचा एक रखा हुआ है। तो आपका क्या हो गया ये, और आप कह सकते हैं केंद्र के कारण कितना रखा हुआ है परमाणु, 1। तो टोटल कितने हुए, 1 + 1 यानी 2, यानी कुल परमाणु जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपका FCC है, तो आप ज़रा इसको देख लेते हैं, यानी कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोनों पर परमाणु उपस्थित होता है, कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी एक पूरा का पूरा एक समूचा परमाणु रखा हुआ होता है, क्या कहलाते हैं आपके, अंतः केंद्रित, ठीक है, या काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहलाते हैं। इसके साथ साथ FCC आता है फलक केंद्रित। देखिए जैसा हिस्सा है आपको बताया फलक, आपके कमरे में जितनी दीवारें हैं, फर्श है और छत है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फलक होते हैं। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं आपको पता चल गया होगा, 4 दीवारें, एक ऊपर की छत और एक नीचे की फर्श, यानी टोटल कितने, 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि फलक के केंद्र पर भी एक हो, ये आपकी एक फलक हो गई दीवार जो दिख रही है, इसके केंद्र पर। तो अगर यहाँ हम बीच में रखेंगे तो हमारे हिस्से में कितना आएगा भाई, आधा हमको मिलेगा, आधा इसके पीछे वाले रूम को चला जाएगा। तो यानी फलक पर जो रखा जाएगा, फलक के कारण कितना, आधा, और कोनों के कारण 1/8। चला चेक करते हैं FCC में, तो कोनों के कारण कितना, 1/8, और कोने हैं कितने, 8, मतलब 1। फलक के कारण हमें कितना मिलेगा, 1/2, और फलक हैं कितनी, 6, मतलब 3। मतलब जो कुल परमाणु आ गए वो आपके कितने आ गए, 4, यानी जो कुल परमाणु आ गए वो कितने आपके आ गए, 4। अब यहाँ से देखते हैं अगला है अंतः क्रिस्टल, अंत क्रिस्टल। तो अंत क्रिस्टल में क्या होता है, जो अंत क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें कोनों पर तो होता ही होता है, वो तो आपकी बेसिक इकाई हो गई, कोनों के साथ साथ जो आपका कोना होता है, कोनों के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लीजिए, उन अपोजिट फेस जो बॉडी यानी फलक हैं, जो कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लीजिए, 2 फलक ले लीजिए, उनके सेंटर पर भी परमाणु उपस्थित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंत केंद्रित, ठीक है, या आप कह सकते हैं एंड सेंटर्ड क्रिस्टल्स कहलाते हैं। ये आपका इनमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे कोई 2, आधा इसकी वजह से आधा इसकी वजह से, मतलब 1, और 1 आपका कोनों के कारण, मतलब टोटल कितने हो गए, 2। यानी इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कुल 2 परमाणु इसमें आपके उपस्थित होते हैं। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अब आगे आपका उम्मीद है कि एक क्लास और लगेगी, उस अगली क्लास के बाद आपका पूरा का पूरा इसका थ्योरी का जो हिस्सा है वो सारा का सारा
आपका क्लियर हो जाएगा। फिर वही चीज़ हम आपसे कहेंगे, अगर आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वर्ड पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए हमें कि किस पॉइंट पर डाउट है आपका, हम उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। नहीं होगा तो उस पॉइंट पर ही एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोशिश करिए, ठीक है, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा परमानेंट आपके साथ हैं। जब भी आप कहिए, अभी जो लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनमें कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होंगे और कुछ, ठीक है, ऑनलाइन वाले ही होंगे। तो जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश करें कि अभी थोड़े दिन यहीं से पढ़ें। जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही कोविड की गाइडलाइन आती है आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो सीतापुर का बैच हो और चाहे हरगांव का बैच हो, दोनों जगहों के लिए ये है आपका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा, कब से नहीं स्टार्ट होगा। तो वो तो आपका चल ही रहा था, गाइडलाइन की वजह से बंद करना पड़ा है। इसलिए जैसे ही आपकी गाइडलाइन आती है सारी, यानी कुछ रिकवरी रेट बढ़ता है और पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कमी आती है, जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगी आपकी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आप ऑनलाइन ही पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।